एपिसोड 2 की अब शुरुआत होती है जहां पर हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर लोस्ट अपनी पार्टी के साथ एक हाइड्रा को हराने के लिए आया होता है। पर वो हाइड्रा उन लोगों के लिए काफी ज्यादा ताकतवर होता है। वो लोग उससे लड़ नहीं पा रहे होते हैं। उनकी टीम की एक लड़की भी अब घायल हो जाती है जिसे देखकर अब लोस्ट अपनी पावर को यूज करके उसे हील कर रहा होता है। तो वो लड़की अब उसे कहने लगती है कि क्या तुम्हारा हील पॉइजन को भी क्योर कर सकता है। तो लोस्ट कहते हैं नहीं, पर मेरा मैजिक तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ को वापस लाने में मदद करेगा। ये सुनकर अब वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हारा मैजिक तो काफी ज्यादा यूजलेस है, आखिर तुम यहाँ पर आए क्यों हो। उन दोनों को लड़ता हुआ देख उनका लीडर उनसे कहता है कि लड़ना बंद करो, जब ट्रीटमेंट पूरी हो जाए तो जल्दी से खड़े होकर लड़ने लगना। जिस पर वो लड़की से कहती है कि क्या तुम पागल हो, मैं लड़ने की हालत में नहीं हूँ इसलिए मैं तो नहीं लड़ूंगी। ये सुनकर वो लीडर लोस्ट से कहता है कि जरा इसका ख्याल रखो, इसका पॉइजन जल्दी ठीक करो। तो लोस्ट कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मैंने तुम्हें पहले बोला था कि हम लोग को कुछ एंटीडोट खरीद लेने चाहिए पर तुमने माना ही नहीं। जिस पर लीडर कहता है चुप हो जाओ, मैं इतनी महंगी चीज कभी भी नहीं खरीदूंगा। आखिर तुम कैसे हीलर हो जो किसी हील स्पेल ही यूज कर सकता है, तुम तो काफी यूजलेस हो, सारी तुम्हारी गलती है। तभी बचाने से वो हाइड्रा अब उसके ऊपर हमला करता है जो देखकर वो लीडर अपनी तलवार से उसके अटैक को रोकता है। इसके बाद वो अपनी एक और साथी जिसका नाम आर्मिया होता है वो उसे कहता है कि अपने मैजिक का यूज करो, चाहे कुछ भी करो पर करो। वहीं हम आर्मिया को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरी हुई होती है, पर फिर भी वो उस हाइड्रा के ऊपर अपने फायर बॉल से हमला करती है। पर उसका फायर बॉल काफी ज्यादा कमजोर होता है, उस हाइड्रा को तो कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वो हाइड्रा बहुत भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है जो देखकर आर्मिया के हाथ से उसकी छड़ी नीचे गिर जाती है। ये देखकर उनकी टीम का लीडर कहता है कि मेरे सभी साथी काफी ज्यादा यूजलेस है, मैं इतनी बेकार की क्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो लीडर वहाँ से भाग जाता है और अपने साथियों से भी कहता है कि विड्रॉ कर लो। ये देखकर अब आर्मिया और भी ज्यादा डर जाती है और अब वो वहाँ से वो भी भाग जाती है। जिसके बाद लोस्ट भी अब उसी लड़की को पकड़कर सेफली वहाँ से लेकर चला जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग अब उसी लीडर को देखते हैं जो कि लोस्ट से कहता है कि तुम्हें आज से हम पार्टी से निकाल रहे हैं। ये बात सुनने के बाद गिल्ड में जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं लोस्ट अब लीडर से कहते हैं तुमने ये क्या कहा अभी। तो वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग यानी कि मैं अपनी टीम से तुम्हें बाहर निकाल रहा हूँ। वहीं वो लड़की भी अब लोस्ट से कहने लगती है कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ही हम लोग उस हाइड्रा को नहीं हरा पाए, तुम एकदम बेकार के हीलर हो। तो लोस्ट उनसे कहते हैं कि मेरे ख्याल से ये तुम लोग की गलती है क्योंकि तुम लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड है, तुम लोग अच्छे से सोए नहीं थे जिसकी वजह से तुम लोग अच्छे से लड़ नहीं पाए। जो सुनकर लीडर अब उसे कहते हैं क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये सब हमारी गलती है। इस पर लोस्ट कहते हैं नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। तभी वो लड़की अब कहती है कि चलो आर्मी से पूछते हैं कि किसकी गलती है। वो अब आर्मी से पूछती है कि आखिर ये बताओ कि किसकी गलती की वजह से आज हम लोग आज की क्वेस्ट पूरी नहीं कर पाए। तो वो अब थोड़ा सोच रही होती है और देखती है कि उसका लीडर उसे घूर कर देख रहा था, वो भी काफी गुस्से में। तो उसे अब उन लोग को बताने पड़ता है कि आज की गलती लोस्ट की थी। जिसके बाद अब लीडर लोस्ट से कहता है तो अब डिसाइड हो गया कि हम लोग तुम्हें पार्टी से निकाल रहे हैं। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट का आता है जहाँ पर लोस्ट ये सारी बातों को सोच रहा था, वो भी अपने सपनों में। वो अब उठ जाता है और कहते हैं कि मैं ये सब सपना देख रहा था, मुझे लगा नहीं था कि इन सब चीजों से मुझे इतनी परेशानी होगी कि मुझे उन लोगों ने पार्टी से निकाल दिया था। इसके बाद अब लोस्ट पानी पी रहा होता है और अब से 6 साल पहले की कहानी याद करता है और कह रहा होता है कि ऐसा आज से मेरे साथ पहले भी हो चुका है। उस टाइम पर भी लोग मुझे काफी बेकार मानते थे, पर फिर भी मैं एक फर्स्ट एड का एडवेंचर बनना चाहता था। तब एक पार्टी मेरे पास आई और मुझे उन लोगों ने ऐड कर लिया अपनी पार्टी में और हम लोग एक क्वेस्ट करने के लिए आए थे। पर मुझे पता चल गया कि वो लोग मुझे हीलर के तौर पर नहीं बल्कि एक चारे के तौर पर यूज कर रहे थे। हम अब देखते हैं कि लोस्ट के साथी लोस्ट को सीधा मॉन्स्टर्स के सामने फेंक देते हैं जिससे कि लोस्ट अब उन मॉन्स्टर्स का ध्यान भटका सके। और अब ऐसा ही हो रहा होता है, वो मॉन्स्टर्स अब उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लोस्ट अब जैसे तैसे करके अपनी जान को तो बचा रहा होता है, पर तभी वो मॉन्स्टर अब पीछे मुड़कर लोस्ट के सभी साथियों के ऊपर हमला करके उन्हें मार देते हैं। इस बात से लोस्ट काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और अब वो वहाँ से बाहर आ रहा होता है। वो अब कह रहा होता है कि मुझे ना ही दर्द पसंद है ना ही डर पसंद है और मैं मरना भी नहीं चाहता हूँ, पर सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि कोई भी मुझे एक असली एडवेंचर की तरह ट्रीट नहीं करता है। जिसके बाद लोस्ट अब वहाँ से जा रहा होता है, पर तभी अचानक से उसे वही कैच मिलती है जिसके ऊपर गॉब्लिन्स ने हमला कर दिया। हम देखते हैं कि वहाँ पर नारसिना भी छुपकर बैठी हुई थी। वो देखकर लोस्ट जल्दी से वहाँ पर जाता है और एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर उन सभी गॉब्लिन से लड़ने लगता है। लोस्ट अब कह रहा होता है कि मुझे आज तक नहीं पता है कि आखिर मैंने उस लड़की की मदद क्यों करी। मेरी लेब्रिंथ की लाइफ तो काफी ज्यादा बेकार थी, पर अगर मैं अपनी जान इस लड़की की जान को बचाने के लिए लगा दूं तो शायद से मेरी जान थोड़ी सी काम आ जाए, शायद मैं यही सोच रहा था। तभी अचानक से गोब्लिन उसके सर पर एक डंडा मार देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में जैसे उसे होश आता है उसके सामने अब नारसिना होती है जो कि उसे कहती है कि काफी अच्छी बात है कि तुम उठ गए। तभी लोस्ट भी उठकर देखता है और अब उसे पता चलता है कि टाइम पर वहाँ पर नाइट्स आ चुके हैं जिन्होंने सभी गॉब्लिन्स को मार दिया है। जो देखकर लोस्ट कहते हैं कि इसका मतलब इस लड़की को मैंने नहीं बचाया, इसका मतलब मैं सही में किसी भी काम का नहीं हूँ। पर तभी बचाने से नारसिना अब उसका शुक्रिया करती है और कहती है कि तुमने थोड़ा सा टाइम बाय किया जिसकी वजह से नाइट्स यहाँ पर टाइम पर पहुंच गए। बड़े भाई तुम काफी ज्यादा कूल हो। ये सुनकर लोस्ट अब उसके हाथ पर देखता है कि उसको तो चोट लगी हुई है। जो देखकर लोस्ट जल्दी से अपनी हील का यूज करके उसकी चोट को हील कर देता है। वो देखकर नारसिना खुश हो जाती है और उसका शुक्रिया करती है। तो लोस्ट उसे कहते हैं कोई बात नहीं, यही एक लौती चीज है
जो कि मैं कर सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोस्ट अब उसे सारी बातें बता देता है कि आखिरकार उसकी पार्टी ने उसके साथ क्या किया। वो सुनकर नार्सिना गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आखिर वो लोग तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, तुम्हें वो चारा कैसे बना सकते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो काफी ज्यादा रोने लगती है, जो देखकर लोस्ट उसे कहता है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो लोस्ट से कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं एक एडवेंचरर बनूंगी और आपके साथ एक पार्टी बनाऊंगी, और भाई तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुनकर लोस्ट काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद अब नार्सिना सभी नाइट्स के साथ वहाँ से चली जाती है। वहीं लोस्ट अब सोच रहा होता है कि ये लड़की एक नोबल फैमिली की एक बेटी है, तो आगे चल के ये एक एडवेंचरर बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। पर कोई बात नहीं, इसके शब्दों ने मुझे काफी ज्यादा हिम्मत दी, जिसकी वजह से मैंने फिर से एक एडवेंचरर बनने का ट्राई किया और मुझे एक टीचर मिल गया और मैंने अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करी। हीलर होने के तौर पर भी मैं सिर्फ एक ही स्पेल यूज कर सकता हूँ, जो कि है हील स्पेल। पर उन सब के बावजूद भी मैंने काफी ज्यादा मेहनत करके और भी अलग अलग एडवेंचर स्किल्स को डेवलप किया और फाइनली मैं कुछ समय बाद तैयार हो गया एक एडवेंचरर बनने के लिए। और उसके बाद पहली जो पार्टी जो मैंने ज्वाइन करी थी वो ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग ही थी। सीना वापस से प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर लोस्ट ये सारी बातों को याद करके वापस से उसी बच्ची की बात याद करता है, जहाँ उसने कहा था कि वो बड़ी होकर एक एडवेंचर बनेगी और लोस्ट के साथ एक पार्टी बनाएगी। वो याद करके लोस्ट स्माइल करता है और कहते हैं कि अगर उस लड़की ने ये सब नहीं कहा होता तो मैं पहले ही एडवेंचर होना छोड़ देता, जिसकी वजह से मैं कभी भी नार्सिना से मिल नहीं पाता। तभी वहाँ नार्सिना याद आती है और कहती है कि बड़े भाई तुम जाग गए हो क्या। जिस पर लोस्ट भी कहता है हाँ, और अब वो उससे बाहर जाकर कहता है क्या हुआ। तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए चलोगे। तो लोस्ट भी कहते हैं ठीक है, मुझे वैसे ही भूख लगी है। जिसके बाद वो दोनों साथ में चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग वापस से आज लेबरेंथ में आ चुके हैं, जहाँ पर लोस्ट अब उससे पूछता है कि क्या तुम आज लोअर लेवल पर जाना चाहोगी। तो वो भी मान जाती है। जिसके बाद वो लोग थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों को एक टेलीपोर्टेशन सर्कल मिलता है, जिसे देख कर नार्सिना कहती है कि मैं ये पहली बार टेलीपोर्टेशन सर्कल देख रही हूँ। तो लोस्ट अब उसे बताता है कि तुम्हें ये हर लेबरेंथ के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। जब ये जगह लोगों को मिली थी तब एक मैजिशियन ने इसे यहाँ लगाया था, उसके अलावा मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है। जो सुनकर नार्सिना कहती है कि तुम इसका यूज करके अलग अलग जगहों पर जा सकते हो ना। तो लोस्ट कहते हैं हाँ, पर उसके लिए तुम्हें दूसरी साइड भी टेलीपोर्टेशन सर्कल चाहिए, जहाँ पर तुम्हें जाना है। तुम सर्कल से सर्कल में टेलीपोर्ट कर सकते हो, पर तुम वहाँ टेलीपोर्ट नहीं कर सकते हो जहाँ पर वो सर्कल नहीं है। तो नार्सिना कहती है कि अगर लोग इस सर्कल को सिटी के अंदर लगा दे तो चीजें और भी ज्यादा इजी हो जाएंगी। पर एक सेकंड, ऐसा करने से तो सिटी के अंदर मॉन्स्टर्स भी आ सकते हैं। तो लोस्ट कहते हैं नहीं, मॉन्स्टर्स इसे यूज नहीं कर सकते हैं, पर इस टेलीपोर्टेशन सर्कल को कैसे बनाया जाता है उसकी नॉलेज हजारों साल पहले ही गुम चुकी है। ये होते तो काम के हैं, पर इन्हें बनाना किसी को भी नहीं आता है। अब अगले सीन में वो लोग अभी से टेलीपोर्टेशन सर्कल के ऊपर खड़े हो जाते हैं और अब वो थोड़ा नीचे और लेवल पर आ जाते हैं, जहाँ लोस्ट अब उसे बताता है कि इस एरिया को लोग मिडिल लेवल बुलाते हैं। यहाँ के मॉन्स्टर थोड़े पावरफुल हैं, तो केयरफुल है ना। जिस पर वो भी कहती है ठीक है। अगले सीन में अब एक उड़ते हुए मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर नार्सिना अब मुक्का मारने वाली होती है। वहीं लोस्ट उसे कह रहा होता है कि ऐसा मत करो, पर तभी लेट हो जाता है। नार्सिना अब उसे मुक्का मारने वाली होती है, पर उसका मुक्का उस मॉन्स्टर के आर पार हो जाता है, जो देखकर वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। तो लोस्ट अब उसे बताते हैं कि ये मॉन्स्टर एक लीच है, जिसकी कोई बॉडी नहीं होती है। ये मॉन्स्टर प्योर स्पिरिट एनर्जी से बना है, तो फिजिकल अटैक इस पर काम नहीं करते हैं। तो नार्सिना भी कहती है हाँ तुमने सही कहा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं इसकी बॉडी के आर पार देख पा रही हूँ। लोस्ट अब उसे कहते हैं कि क्योंकि हम लोग अटैक स्पेल का यूज नहीं कर सकते हैं, अभी हमारे पास डिसएडवांटेज है, हमें विड्रॉ करना चाहिए। जिस पर नार्सिना कहती है नहीं, मेरे पास एक आइडिया है जिसका यूज करके मैं इसे हरा सकती हूँ। तो लोस्ट भी अब उसका आइडिया मान जाता है, जिसके बाद वो सीधा उस लीच के पास आ जाता है और उसका ध्यान भटकाकर उसे अपने पीछे लाने लगता है। वो अब कह रहा होता है कि अगर कोई पर्सन काफी अच्छी ट्रेनिंग करता है तो वो लोग अच्छे से अपने प्राणा को कंट्रोल कर पाते हैं। ये एक ऐसी स्पिरिट एनर्जी होती है जो कि बॉडीज के अंदर होती है। दूसरी तरफ हम लोग अब नार्सिना को देखते हैं, जो कि इसी टेक्निक का यूज कर रही होती है। लोस्ट अब कह रहा होता है क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट काफी अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं, वो लोग अपने हाथों के अंदर अपने प्राणों को इम्यून कर पाते हैं, जिससे कि वो स्पिरिट एनर्जी को भी हरा सकते हैं। हम अब देखते हैं नार्सिना को, जो कि उसी पावर को यूज करके उस लीच को हरा देती है, पर तभी उसके हाथ में थोड़ा सा दर्द हो जाता है, जो देखकर लोस्ट अब उसके पास पहुंचता है और देखता है कि उसके हाथ पर तो चोट लग गई है। जो देखकर वो समझ जाता है कि नार्सिना की हालत उस लीच के ऊपर हमला करते हुए होगी। ये देखकर लोस्ट अब एक पोकीबॉल जैसी चीज बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो हील मैजिक का यूज करता है। वो अब नार्सिना को बताता है कि एक ऐसा मैजिकल आइटम है जो कि हीलिंग स्पेल की इफेक्ट को एनहेंस कर देता है। ध्यान से देखो, इसके अंदर एक मैजिक स्टोन है। जो एडवेंचर मैजिक स्टोन को गिल्ड को दे देते हैं, तो वो गिल्ड उन मैजिक स्टोन को क्राफ्टमैन को दे देती है और वो क्राफ्टमैन मैजिक आइटम बनाते हैं उनसे, और फिर वो आइटम एडवेंचर्स को बेचे जाते हैं। नार्सिना अब ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसकी चोट अब उस चीज से हील होने लगी है। इसके बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, जिसके बाद वो जाकर उस लीच के मैजिक स्टोन को उठा लेती है और कहती है कि हमें से कितने पैसे मिलेंगे। अगले सीन में वो लोग अब एमरेस्ट के पास आकर उसे सारे स्टोन दे देते हैं। इतने सारे स्टोन देखकर वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो रिटर्न में उन्हें काफी सारे पैसे दे देती है। लोस्ट भी थोड़ा से हैरान होता है और कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि हम लोग को इतने सारे पैसे मिल जाएंगे। जिसके बाद वो लोग टाउन में आ जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि लोग तो आपस में
लड़ रहे हैं। नार्सिना ये देखकर हैरान हो जाती है तो लोस्ट उसे कहते हैं कि ये तो रोज का है, किसी न किसी कारण की वजह से एडवेंचर मुसीबत में पड़ते रहते हैं और वो सिटी में एक साथ आकर लड़ाई करते रहते हैं। तो नार्सिना कहती है हाँ, एमरस्ट ने बताया तो था इन सब के बारे में। वो उसे कहते हैं कि इन सब बातों को छोड़ो, हमें इतने सारे पैसे मिले तो चलो जाकर अच्छा सा खाना खाते हैं। तो वो भी मान जाती है, जिसके बाद वो लोग मैरी की दुकान पर आकर काफी सारा खाना खाते हैं। लोस्ट अपने लिए थोड़ी सी बियर मांगता है तो नार्सिना भी कहती है कि मेरे लिए भी ले आना। जो सुनकर मैरी की बेटी नार्सिना से कहती है कि तुम एक बच्ची हो, ऐसे तुम्हें अल्कोहल नहीं मिलेगा। जो सुनकर नार्सिना थोड़ी सी शॉक हो जाती है। वहीं लोस्ट भी अब उसे कहता है हाँ, तुम अभी थोड़ी सी यंग हो इसलिए तुम्हें ड्रिंक नहीं करना चाहिए। ये सुनकर नार्सिना थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है और अब अपना गाल फुला लेती है। अगले सीन में वो लोग अब आराम से खाना खा रहे होते हैं। तभी नार्सिना अब उसे कहती है कि मैं काफी समय से तुमसे कुछ पूछना चाह रही हूँ, मुझे ये बताओ कि सामने की तरफ वो क्या चीज है? क्या वो एक बिल्डिंग है? पर उसके तो कोई भी दरवाजे या फिर विंडो है ही नहीं, इसके ऊपर तो कुछ बना भी नहीं हुआ है, तो ये कोई मोन्यूमेंट तो नहीं है ना? ऐसी चीज को मैंने टाउन के हर तरफ देखा है, आखिर है क्या ये? तो लोस्ट कहता हाँ, अजीब है ना ये, मैं भी तुम्हारी तरह ही क्यूरियस हो गया था और एक बार मैंने लोगों से पूछा। मैं जानकर काफी ज्यादा हैरान हुआ कि जो वर्कर्स इस बिल्डिंग को बना रहे थे उन्हें खुद नहीं पता था कि आखिर ये क्या है। उन्हें ये भी नहीं पता है कि आखिर इसे बनवा कौन रहा है। वो कह रहे थे कि जो ओनर है उसका एजेंट आया था ब्लूप्रिंट और पैसे लेकर, पर वो एजेंट भी अपना एजेंट लेकर आया जो कि दूसरे एजेंट का भी एजेंट था। इस सुनकर नार्सिना कहते हैं कि इसका मतलब इस बिल्डिंग को जो भी बनवा रहे हैं वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाह रहा है। तो लोस्ट कहते हैं हाँ, पर ये चीज किसी को भी हार्म नहीं कर रही है तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। बस इससे ये पता चलता है कि इस दुनिया के अंदर काफी अजीब लोग हैं। मेरे ओपिनियन में काश वो लोग इसकी जगह सिटी के चारों ओर एक वॉल बना देते हैं। इस पर नार्सिना कहती है हाँ, तुम सही कह रहे हो, इस सिटी के पास एक वॉल नहीं है ना? पर कोई नहीं, मुझे सिटी का लुक ऐसा ही अच्छा लगता है। तो लोस्ट कहते हैं कि लेकिन बैटल के दौरान काफी ज्यादा बुरी चीज हो सकती है, हम लोग बाहर के लोगों को इन्वेड करने से कैसे रोकेंगे? नार्सिना कहती है कि उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिटी के अंदर बहुत ही ज्यादा एडवेंचरर्स हैं, तो चाहे फिर चोर आए या फिर मॉन्स्टर्स आए, हम सब एडवेंचर्स मिलकर उन्हें खत्म कर देंगे। ये सुनकर लोस्ट भी खुश होते हैं और कहते हैं हाँ, तुम सही कह रही हो। अगले सीन में वो लोग अब सोने के लिए जा रहे होते हैं अपने अलग अलग रूम में, पर तभी नार्सिना अब लोस्ट को कुछ कहने वाली होती है और अब उसे रोकती है। तो लोस्ट अब उससे पूछता है क्या हुआ, जिस पर वो कहती है कुछ नहीं, मैं बस गुड नाइट कह रही थी। तो लोस्ट भी कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है। वही नार्सिना अब काफी ज्यादा दुखी होकर अपने रूम में आकर लेट जाती है और अब वो कह रही होती है कि मैं लोस्ट को बोल ही नहीं पाई, मैं चाहती थी कि वो और मैं एक ही रूम में सोए, पर मैं उसे बोल ही नहीं पाई। दूसरे सीन में हम लोग लोस्ट को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि एक पार्टी के अंदर होना कितना ज्यादा अच्छी बात है और मजेदार भी है। अगर इतने सालों पहले मैं उस छोटी लड़की से नहीं मिला होता तो मैं कभी भी एडवेंचर बन ही नहीं पाता। मैं उस लड़की का शुक्रिया करना चाहता हूँ। इससे हम लोग को पता चलता है कि लोस्ट को पता ही नहीं है कि वो लड़की नार्सिना ही है। वो नार्सिना से कहते हैं शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं थोड़ा बहुत एडवेंचर और बन पाऊंगा। अगले सीन में हमें ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग के उसी लीडर को दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम को एक नए हीलर से मिलवाता है जिसका नाम होता है लायरा। लायरा उनसे कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, पर वो दोनों मेंबर तो उससे कोई भाव ही नहीं दे रहे होते हैं। जो देखकर लायरा थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है। तभी लीडर उन लोगों से कहता है कि कोई बात नहीं, हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग अब जाकर उस हाइड्रा को हरा सकते हैं। जिसके बाद अब एपिसोड की एंडिंग में हमें शायसी किंग को दिखाया जाता है जो कि एक बंदे से पूछ रहे होते हैं कि क्या वो प्रिंसेस इसी सिटी में है। तो बंदा कहता है हाँ, प्रिंसेस ने लोस्ट नाम के बंदे की पार्टी ज्वाइन करी है और अब वो एक एडवेंचर होने का नाटक कर रही है। वही किंग अब कह रहे होते हैं लोस्ट जो कि इतना यूजलेस है वो अभी भी टाउन के अंदर है। जिस पर वो बंदा कहते हैं हाँ, ये सुनकर किंग कहते हैं कि हमारा समय अब बीत रहा है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो कुछ भी करके लोस्ट को मार दो। तो वो बंदा भी कहते हैं ठीक है। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। बस नया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो जिसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।